अगर मैं गिनती करूं तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा गाय हैं। कोशिश करना कि कैमरे को आप ठीक से दिखा पाओ। ये कूड़ा घर है जहाँ कूड़ा सारा आता है। पॉश एरिया है राजेंद्र नगर। हालत बहुत ख़राब है, बीमार भी हैं इनमें से और कुछ मरने की स्थिति पर हैं। और देखो सारी गायों के मुंह चल रहे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ खाया है, उठाया है। हैरानी की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा इधर रोड से जरा सवाल एक है कि पहली रोटी गाय की, ये सनातन कहता है। और सिर्फ एक रोटी गाय के लिए निकालकर हम अपने धर्म से मुक्ति पा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जो करना था वो हमने कर लिया, एक रोटी निकाल के रख दी गाय के नाम की और गाय खा लेगी और हमें पुण्य मिल जाएगा। इतना सस्ता पुण्य है हमारे पास। ये ऐसा 50 से ज़्यादा गाय इस तरीके से यहाँ कूड़े घर पर क्यों मौजूद हैं, ये सवाल का जवाब शायद कोई अधिकारी नहीं दे पाएगा। और मैं हैरानी की बात, पहले बरेली में सारे विधायक, सारे सांसद भाजपा के हुआ करते थे। एक भी सांसद या एक भी विधायक ने गायों को लेकर कोई योजना नहीं बनाई धरातल पर। कभी किसी अधिकारी के पास कोई नेता नहीं गया। जो बहुत हाइजेनिक है, यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, इतनी बदबू यहाँ पर है इस समय। अगर मैं कहूँ कि अधिकारी को खुद यहाँ पर आना पड़े ये देखने। हमने खबरें चलाई तो हमसे साहब नगर निगम के कुछ लोगों ने कहा कि आप तो नगर निगम की ऐसी खबरें चलाते हैं जो नहीं चलानी चाहिए और नगर निगम में आप हो सकता है ब्लैक लिस्टेड हो जाए। हमने कहा वाइट कर दो या ब्लैक, लेकिन खबरें तो ऐसे ही चलेंगी। और अब रात के करीब 12 बज चुके होंगे हैं और हम लोग हैं टेला पीर पे बरेली का। इस तरफ राजेंद्र नगर है और आप इधर देखो लिखा है पार्किंग स्थल ई रिक्शा। और पार्किंग स्थल की हालत आप देखो नगर निगम की, जरा ज़मीन से नीचे तक दिखाने की कोशिश करना इसको। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, फिर वही सवाल एक है कि पहली रोटी गाय की, ये सनातन कहता है। और सिर्फ एक रोटी गाय के लिए निकालकर हम अपने धर्म से मुक्ति पा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जो करना था वो हमने कर लिया, एक रोटी निकाल के रख दी गाय के नाम की और गाय खा लेगी और हमें पुण्य मिल जाएगा। इतना सस्ता पुण्य है हमारे पास, ये ऐसा लोगों का मानना है। मेरा मानना कुछ और है, जिसकी वजह से हम रात को 12 बजे यहाँ पर आए हैं। पिछले साल भी मैंने यहाँ पर यही रिपोर्ट दिखाई थी और फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अगर मैं गिनती करूँ तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा गाय हैं। कोशिश करना कि कैमरे को आप ठीक से दिखा पाओ। ये कूड़ा घर है जहाँ कूड़ा सारा आता है। पॉश एरिया है, राजेंद्र नगर है, जनकपुरी है, पास में ही प्रेम नगर है और डमरू चौराहा जो कि सेल्फी पॉइंट बना है आजकल लोगों के लिए। और वहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़ के पूजा करके हम जब फ़ोटो खिंचा लेते हैं तो अपने आप को धार्मिक महसूस करते हैं कि हम लोग ज़्यादा धार्मिक हैं। ऐसा मैं देखता हूँ अक्सर यहाँ से, क्योंकि रोज़ ही यहाँ से निकलना हम लोग का होता है। 50 से ज़्यादा गाय इस तरीके से यहाँ कूड़े घर पर क्यों मौजूद हैं, ये सवाल का जवाब शायद कोई अधिकारी नहीं दे पाएगा। और मैं हैरानी की बात आपको बताता हूँ, बड़ी हैरानी की और चौंकाने वाली बात है। आशुर आगे की तरफ थोड़ा बढ़ के आना। हमने गाय को लेकर आवाज़ उठाई। तमाम गौ रक्षक संगठन है जो छुटपुट आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के दबाव में आकर वो पीछे हट जाते हैं। और राजनीतिक दबाव हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि अधिकारी हमारी बात सुनेंगे, हमें लगता है अब जाकर। गायों की हालत बहुत ख़राब है, बीमार भी हैं इनमें से और कुछ मरने की स्थिति पर हैं। और देखो सारी गायों के मुंह चल रहे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ खाया है, उठाया है। हैरानी की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा इधर रोड से जरा आशु आइएगा। हैरानी की बात आपको बताऊं कि इस टेन्योर से पहले बरेली में सारे विधायक, सारे सांसद भाजपा के हुआ करते थे। एक भी सांसद या एक भी विधायक ने गायों को लेकर कोई योजना नहीं बनाई धरातल पर। कभी किसी अधिकारी के पास कोई नेता नहीं गया, कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया ये सवाल लेकर कि ये गायें जो ऐसे घूम रही हैं, इनका क्या करना चाहिए, इनका क्या रास्ता है, कहाँ इनको ले जाया जाए जहाँ पर ये ठीक से रह पाएँ। एक भी विधायक, एक भी सांसद कभी नहीं आया इस बात को लेकर कि इन गायों का इलाज कैसे किया जाए। उसके बाद जब हमने खबरें चलाई तो हमसे साहब नगर निगम के कुछ लोगों ने कहा कि आप तो नगर निगम की ऐसी खबरें चलाते हैं जो नहीं चलानी चाहिए और नगर निगम में आप हो सकता है ब्लैक लिस्टेड हो जाए। हमने कहा वाइट कर दो या ब्लैक, लेकिन खबरें तो ऐसे ही चलेंगी और लगातार चलती रहेंगी। अब मैं इस जलाव घर के अंदर जाता हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी कोई गायों को लेकर आयोजन होता है या कभी हम बहुत ज़्यादा धार्मिक कोई आयोजन करने की कोशिश कर लेते हैं तो गाय का फ़ोटो लगा लेते हैं। गायों के साथ तमाम अधिकारी आपने देखे होंगे फ़ोटो खिंचाते हुए। गाय को नेता नगरी दिखी होगी आपको कि गायों को रोटी खिला देते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद या फिर कहीं चले गए और बंदरों को चने खिला दिए या कुत्तों को रोटी खिला दी। ये देखो आप अंदर की स्थिति है, पास से जरा दिखाओ इसे। ये गाय यहाँ पर कूड़ा खा रही है, वो कूड़ा जो बहुत हाइजेनिक है, यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, इतनी बदबू यहाँ पर है इस समय।
अगर मैं कहूँ कि अधिकारी को खुद यहाँ पर आना पड़े ये देखने के लिए कि यहाँ पर गाय कितनी है, तो एक भी अधिकारी यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता 5 मिनट। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, इतनी बदबू है यहाँ पर, लेकिन किसी को समझ में ये बातें नहीं आएंगी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो जो मैं बनाऊँ मुख्यमंत्री तक पहुँचा पाएँ और ये बता पाएँ कि बरेली की स्थिति ये। पूरी टीम मेरे साथ 4 लोगों की टीम है जो रात में, अब इस समय 12 भी बज चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर बरेली के तमाम जगह जहाँ पर गायों का झुंड है जो कूड़ा खा रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो वीडियो मैंने आपको दिखाई होंगी शायद हम 100 या 200 गाय से ज़्यादा दिखा चुके हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हजारों की तादाद में गौवंश ऐसे ही भटक रहे हैं, गौशाला में गौवंश ऐसे ही भटक रहे हैं, गौशालाएं खाली पड़ी हैं, और जितना फंड उनके पास आ रहा है वो फंड कहाँ जा रहा है, कोई नेता इस पर सवाल क्यों नहीं पूछता, मुझे ये समझ में नहीं आता। कोई विधायक, कोई सांसद इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता है। सिर्फ हम ये गाना गाए चले जाते हैं कि हम सनातनी हैं, हमारी सरकार है, और हम कुंभ में जा रहे हैं, और कुंभ को लेकर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन कुंभ में भी अभी घटना घट गई जिसको लेकर सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये घटना कुंभ में जो घटी है उसको लेकर छोटी सी बात आपको बता दूँ। ये घटना इसलिए घटी है क्योंकि सरकार ने अधिकारियों को खुला छोड़ रखा है। अधिकारी अपनी मनमाफिक तरीके से सारा नियोजन अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वही कारण यहाँ पर भी है कि अधिकारी अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं, नेता अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं। वो सो रहे होंगे इस समय, लेकिन हम इस समय गायों को लेकर वीडियो बना रहे हैं आपके पास, इसलिए बना रहे हैं कि वीडियो ऊपर तक जा पाए और ये पता लग पाए कि बरेली की स्थिति क्या है। और भी ऐसी स्थितियाँ जब तक दिखेंगी वो मैं दिखाता रहूँगा लगातार, और रात को हमारी एक टीम है जो पूरी तरीके से निकलेगी और अपडेट करेगी कि रात में बरेली शहर में क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए। और कुछ कमेंट में आप भी हमें बताइएगा कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं अपने शहर के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा।